हेलो एवरीवन। तो कल सीबीएसई ने बोर्ड 2022 के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। सबसे पहले जो सीबीएसई है उसने अनाउंस किया है चेंजेस फॉर 2022। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो इस साल 2 टर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले जो स्पेशल स्कीम निकाली गई है इस साल के लिए वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो एकेडमिक सेशन है इसके अंदर आपका जो टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक टर्म 1 है, एक टर्म 2 है। टर्म 2 को ईयर एंड एग्जामिनेशन नाम भी दिया गया। जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। दोनों ही टर्म्स में 50-50% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए भी थोड़ा सा क्राइटेरिया के अंदर चेंज किया गया है, ज़्यादा कुछ इंटरनल असेसमेंट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि जो टीचिंग है वो ऑनलाइन मोड से चलती रहेगी जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाते। और जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं उनके लिए भी सीबीएसई ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है। क्लास 9th और 10th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो कैलकुलेट की जाएगी 3 पीरियोडिक टेस्ट के बेस पे, अलॉन्ग विद स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, जो सब्जेक्ट वाइज पहले से एक्टिविटीज होती हैं उनके बेस पे आपका इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि क्लास 11th और 12th के लिए क्या कहा गया है कि हर एक यूनिट के बाद जो यूनिट टेस्ट होगा, टॉपिक के एंड में, यूनिट के एंड में जो यूनिट टेस्ट होगा, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, आपका इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट की जरूरत कहां पड़ेगी वो आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। सबसे पहले टर्म 1 एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। ये एग्जाम आपका नवंबर-दिसंबर 2021 में ऑर्गेनाइज होगा। ये जो पेपर होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। इसके अंदर आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज मिल सकते हैं और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यू मिलेंगे। ये जो एग्जाम है ये 90 मिनट्स मींस 1.5 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। इसके अंदर आपका 50% सिलेबस आएगा ऑफ द एंटायर सिलेबस। जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई से आएंगे, स्कूल कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा और मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई प्रोवाइड करेगी। ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होगा और जो मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट बनाने में यूज किए जाएंगे। टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इसको ईयर एंड एग्जामिनेशन का नाम भी दिया गया है। ये आपका 50% सिलेबस कवर करेगा जो टर्म 1 में छोड़ दिया गया था। ये मार्च-अप्रैल 2022 में ऑर्गेनाइज होगा। 2 आवर ड्यूरेशन होगी जी एग्जाम की और इसके अंदर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर कवर किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हुई, सारी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई, एग्जाम नहीं लिया जा सका, तो 90 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही होगा टर्म 2 के एंड में, जैसा टर्म 1 का हुआ है। और टर्म 2 के मार्क्स भी फाइनल स्कोर के अंदर ऐड किए जाएंगे। असेसमेंट और एग्जामिनेशंस डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कंडक्ट होंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सीबीएसई कहती है कि अगर दोनों ही टर्म के एग्जाम कंडक्ट करने में हम सक्सेसफुल रहते हैं, सिचुएशंस नॉर्मल रहती हैं, तो बोर्ड दोनों टर्म्स के एग्जाम स्कूल या फिर जो सेंटर्स अलॉट होते हैं उसमें लेगा और दोनों के ही 50-50% मार्क्स को कैलकुलेट करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पर यदि सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती हैं कि हम टर्म 1 एग्जाम स्कूल में कंडक्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन टर्म 2 एग्जाम स्कूल या सेंटर पे कंडक्ट करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो टर्म 1 की जो वेटेज है, टर्म 1 की वेटेज को 50% से रिड्यूस कर दिया जाएगा और टर्म 2 की परसेंटेज को 50% से बढ़ाकर इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तीसरी सिचुएशन क्या कहते हैं सीबीएसई कि यदि आपका टर्म 1 एग्जामिनेशंस स्कूल में हो जाते हैं लेकिन मार्च अप्रैल आते आते स्कूल फिर से बंद हो जाते हैं पेंडेमिक की वजह से, इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर आपके टर्म 1 के मार्क्स प्लस आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को कैलकुलेट करके उनकी वेटेज को इंक्रीज करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर टर्म 1 हो जाते हैं स्कूल्स के अंदर, टर्म 2 नहीं लिए जा पाते हैं, तब की ये सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि कंप्लीट ईयर स्कूल क्लोज रहते हैं, ना तो टर्म 1 कंडक्ट कर पाती है सीबीएसई, ना टर्म 2 एग्जाम कंडक्ट कर पाती है सीबीएसई ऑफलाइन मोड में सेंटर या स्कूल के ऊपर। तो इसके अंदर आपके टर्म 1 टर्म 2 दोनों के मार्क्स अलोंग विद योर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि सीबीएसई इस साल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और जो आपकी असेसमेंट होगी वो कंप्लीटली आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। 3 पीरियोडिक टेस्ट कंपलसरी हैं, तो यदि आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए सभी चीजों को सीरियसली लेके चलना है। आपका हर एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम की तरह ही देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।